खड़ा कर रही है जिंदगी माँ बाप के कदमों में, क्योंकि ये वो प्यार है जिसमें कभी धोखा नहीं। आपको लिए आपके सामने इतना अच्छा भाषण दिया, इसके लिए एक बार जोरदार तीन शब्द आदमी को जरूर याद रखिए, माता पिता और अपने गुरु को। इन तीनों को अगर याद रखेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। भाई की लाडली और है हर फिक्र से अनजान, भाई की लाडली और है हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और है पिता का अभिमान। ये दौर अजब आया, फैशन का जमाना है, हर हाल में ए बहनों तुम्हें खुद को बचाना है। हवा मेरे तू है तो मेरी सांस चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तो बदलानी में पाया तो बदलाने में उनका बड़पन है, हम लोग को इंसान है, भगवान नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे शब्द का चयन उन्होंने कर दिया जिसके काबिल मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। हम भी आप लोगों की तरह सम्मानी व्यक्ति है बेटा, और हम कोई अलग नहीं है, आपके साथ बैठने वाले हैं। भगवान उसे कहा जाता है जो सबसे परे होते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं, सबसे ज्ञान मार्गदर्शक देने वाले होते हैं, है कि नहीं। तो हमें आप अलग मत करें अपने से, हम भी आपके साथ बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़े अगर हैं कोई तो यहाँ पर कौन है, हमारे माता पिता और गुरु। ये तीन शब्दों को नहीं भूलेंगे आप लोग। अगर तीन शब्दों को सदैव याद रखेंगे तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी मक्का मदीना हज करने के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन शब्द आदमी को जरूर याद रखिए, माता पिता और अपने गुरु को। इन तीनों को अगर याद रखेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। My name is Niharika. I study in class 10. First of all, I wish all of you a very happy Teachers Day. Teachers Day is celebrated on 5th September on birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great philosopher and teacher who dedicated his life to education. Teachers Day is the day when we appreciate and honor to contributing of teachers in society. Teachers is a role model and an inspiration to go further and to dream bigger. ये आपके सामने क्लास 10 की निहारिका ने इंग्लिश में स्पीच दिया और उन्होंने बताया उस स्पीच में कि हमें जो गुरु हैं वो कैसे ड्रीम दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए भी हमें बताते हैं कि किस रास्ता पे आप चलकर कैसे अच्छा इंसान बन सकते हैं, कैसे आप बड़े और अच्छे इंसान बन सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक गुरु जो होते हैं वो मिलियन मतलब क्या लाखों स्टूडेंट का जिंदगी बनाते हैं। वो अच्छे मार्गदर्शक के रूप में सभी को प्रेरित करते रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो जीवन के रहन सहन के मामले में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जो भी आपको अच्छा चीज बताते हैं, चाहे वो जीवन में काम आए, चाहे वो सिलेबस में काम आए, वो आपके गुरु हैं। चाहे आप अगर छोटे बच्चे से सीखते हैं या भाई बहन से सीखते हैं या बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं या कोई भी राह चलते राह पे भी अगर आपको कोई अच्छी चीज बता रहा हो कि आप कैसे रोड को क्रॉस करें तो वो भी आपके गुरु है। ऐसा नहीं कि आपको जो ज्ञान देता है वही गुरु है, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। जो भी आपको छोटी मोटी बातें बताते हैं वो आपके गुरु है।
और यहाँ पे आप सब इतने अच्छे से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका काबिल तारीफ है। बहुत ही प्रोग्राम को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जो ये डिसिप्लिन में जो आए हैं, ये भी जो आप डिसिप्लिन में अनुशासन में रह करके जो प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसमें भी एक शिक्षक का ही योगदान है। आपको बताया गया है कि आप एक कैसे बैठना चाहिए, कैसे प्रोग्राम को सुनना चाहिए, एक प्रोग्राम को किस तरह से सुन करके उसको अपनी जिंदगी में अमल करना चाहिए, ये भी आपको शिक्षक ही बताते हैं। अगर आपके जीवन में शिक्षक ना हो तो ऐसा नहीं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब होंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत ही वक्त लग जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में गुरु की कमी होगी तो ऐसा नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन बहुत दिन के बाद तब तक वक्त खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम सबको क्या चाहिए कि गुरु के प्रति, उनके सीखने के प्रति, उसकी बातों में ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये गुरु ही है जो आपके प्रति कभी भी ईर्ष्या नहीं करते कि नहीं, अगर आप जितना कामयाब होते हैं ना, उसको और उतनी खुशी मिलती है। और इस संसार में हर एक इंसान का गुरु होता ही होता है, चाहे वो सर्वपल्ली राधाकृष्ण नहीं क्यों ना हो, वो भले शिक्षक थे लेकिन उनके भी एक गुरु थे। महात्मा गांधी क्यों ना थे, उनके भी एक गुरु थे। सबको बताने वाले एक गुरु हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई का पाठ बताए वही गुरु है। संगीत सिखाने वाले भी गुरु होते हैं, जो आपको नाच डांस सिखाते हैं, नृत्य सिखाते हैं, वो भी आपके गुरु है। जिससे भी आप कुछ सीखते हैं वो आपके क्या है, गुरु है। और गुरु के प्रति सम्मान तो दिखाना ही है, लेकिन उनके बातों को सुन करके वो जो कह रहे हैं उन पर मेहनत भी करना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो फिर इन सुनी बातों का कोई महत्व नहीं रहता है। अगर आप मेहनत करने में ही पीछे रह जाते हैं तो आपका ये कोई सुनने का मतलब नहीं रहता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, ये जो बातें हो रही है, ये शिक्षक जो बता रहे हैं आपको इसके महत्व के बारे में, तो उनको सीखना भी चाहिए, सुनना चाहिए और उन पे अमल भी करना चाहिए, और साथ ही साथ मेहनत भी करना चाहिए। देखते हैं कि एक चिड़िया जो होता है वो बार बार एक टहनी को उठाता है और घोंसला बनाता है, फिर गिरता है घोंसला, फिर बारिश आया गिर गया घोंसला, फिर वो एक एक पत्ता को जोड़ जोड़ करके कलाकारी दिखा करके अपना रहने के लिए मकान बनाता है। तो सोचिए एक चिड़िया कितना मेहनत करता है। तो इसी पे एक पंक्ति है कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िए से कहा कि घोंसला कैसे बना? चिड़िए ने कहा तिनका उठाना पड़ता है। इसीलिए हमें सभी से सीखना चाहिए, चिड़िया हो, आस पास में जितने भी लोग हैं सभी से सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ तो उसका महत्व है। देखते नहीं है कि सूरज जो निकलता है, रोज निकल जाता है, सूरज हमारे पास आ जाता है, वो रोज उसके पास कोई मकसद भी नहीं होता है, वो फिर भी रोज सुबह आ जाता है। तो हम रोज लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते? अरे भाई, हम सबको तो मकसद है, हमको अच्छा इंसान बनना है, हमको बड़ा इंसान बनना है, हमको जिंदगी में सफलता प्राप्त करना है, हमारे पास तो एक मोटिव है कि हमको एक लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सोचिए हम क्यों नहीं करते? सूरज करता है तो हमको भी सूरज से सीखना चाहिए। मतलब क्या, आस पास में जितना भी चीज देखते हैं आप, उनसे सब कुछ से क्या करना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम तो अच्छे से आप सुन ही रहे हैं। तो कभी कांटों से उनकी पंखुड़ियां भेद भी जाती है, उसकी पंखुड़ियां कभी झड़ भी जाती है, तब फिर भी सदैव जो है खुशबू प्रदान करते हैं। दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। यह एक ऐसी प्रथा है जो धूल की तरह हमारे समाज को खोखला कर दे जाती है। इससे नारी के जीवन और सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो गई है। प्राचीन काल में दहेज लड़की वाले अपने लड़की के खुशी जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने यथाशक्ति के अनुरूप देते थे, किंतु आज विडंबना की बात यह है कि दहेज की जबरदस्ती मांग की जा रही है, जिसे लड़की वाले देने में असमर्थ हो रहे हैं। बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं, और ये समाज में होना भी चाहिए कि दहेज को लेकर के आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। लोग जरूरत से ऐसे घरों में तो होता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है तो वो अफसोस में पड़ जाता है कि हमें तो बेटी हो गई है, अब हमें दहेज देना पड़ेगा, शादी कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा, इसका उसके अफसोस में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दहेज की वजह से होता है ऐसा। तो दहेज के बारे में हम सबको जागरूक होना चाहिए। समाज में इस दहेज प्रथा को ही हटा देना चाहिए, और एक बार में नहीं हटेगा। अगर हम बार बार मिल करके कोशिश करेंगे तो ये समाप्त भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 10 की नाजिया
जो कि आपको एक नाम सुनने वाली है। ये दौर है जब आया फैशन का जमाना है, हर हाल में बहनों तुम्हें खुद को बचाना है। ये दौर अजब आया फैशन का जमाना है, हर हाल में बहनों तुम्हें खुद को बचाना है। पर्दे में तुम्हें शोहरत इज्जत भी मिले बहनों, पर्दे में तुम्हें शोहरत इज्जत भी मिले बहनों, रह कर के ही पर्दे में गैरों को जलाना है, रह कर के ही पर्दे में गैरों को जलाना है। ये दौर अजब आया फैशन का जमाना है, हर हाल में ए बहनों तुम्हें खुद को बचाना है। तो बदलानी में पाए, तो बदलाने में पाए, ओ जिदा इंतजार सी, ओ रब्बा यही दिन आया, ओ जिदा इंतजार सी, आज रब्बा वही दिन आया है। बड़ा मौत से पाला मेरा, बड़ा मौत से पाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। अब आपने बहुत ही अच्छे से इस संगीत को सुना। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा, तो अब एक क्लास 11 की प्रिया कुमारी आपको बेटी के बारे में कुछ बताएगी, क्योंकि बेटी को लेकर के बहुत से समाज में चर्चाएं होती है, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो अब आपको ये बताने के लिए क्लास 10 की प्रिया आ रही है। First of all, I would like to wish Happy Teachers Day. Today, I want to speak of poetry. Which title is लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। भाई की लाडली और है हर फिक्र से अनजान, भाई की लाडली और है हर फिक्र से अनजान। माँ का सपना और है पिता का अभिमान, माँ का सपना और है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप, नन्ही सी इन परियों का एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनकी शादी के गहने जुटाने लगती है, क्या सही है क्या गलत हर बात पर समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं है, जमाने को बदलना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम कपड़ों का खास ख्याल रखना। खुद की जिंदगी दुनिया में खुद ही महफूज नहीं होती है, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बचपन से कभी रूप कभी रंग तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती है। कहने को तो लड़कों के बराबर ही है, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती है, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। हमारा जो समाज है, लड़कियों को और नारियों को लेकर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा उन्हें कि नारी नारी क्या करते हो, नारी नारी क्या करते हो, नारी सुख की खान, नारी नारी क्या करते हो, नारी सुख की खान, और नारी से ही सब ये राम कृष्ण हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सा छोटा सा बच्चा और इतना अच्छा इंग्लिश बोलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माइक के सामने आने से सब का बोलती बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ बिना डरे, बिना कुछ किए, बिना मन में किसी बात को लिए आपके सामने इतना अच्छा भाषण दिया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। क्लास 10th का वलीउल्लाह आपके सामने एक गाना गाने जा रहा है। Hello, my dear friends. Today I am going to say about singing a song. Oh, Jina 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 re, uda gulal, maite chunariya lehraye.
जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चूनरिया लहराई जब जब मुझ पे है उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराई। कोई होता नहीं है तो कहते हैं ना कि इस प्यार में बेवफाई का भरोसा नहीं होता, इस प्यार में बेवफाई का भरोसा नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। और खड़ा कर दो माँ बाप के कदमों में, खड़ा कर दो ये जिंदगी माँ बाप के कदमों में, क्योंकि ये वो प्यार है जिसमें कभी धोखा नहीं होता। हमारे देश में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो एक कलेक्टर भी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट में सच्चाइयां नहीं रहेंगे। इस देश में सारे करप्शन का सिर्फ एक ही वजह है, ऐसे वरिष्ठ नेताएं और इसके सिस्टम जिसके द्वारा मीडिया खरीद लिए जाते हैं, एग्जाम पेपर को लीक कर दिए जाते हैं। क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में देश की जनता को पता चलता ही नहीं है। भारत माता अपने भलाई के लिए 5 साल में एक बार सबको मौका देता है, पता है और क्या है, वो है इलेक्शन। लेकिन ये भी व्यापार बन गए, वो भी लाखों करोड़ों का व्यापार बन गए। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत सारे सेलिब्रेट मनाते हैं, क्या किसी के पास देश की सेवा के लिए दिन है क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, कहीं कल क्या हो इस जाना। अब हमारे बीच गौतम सर आकर डर लगे जिस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पे तुम्हें तो मेरी साथ चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। आस देना लेकिन आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।